नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लाइफ में इतने सक्सेसफुल क्यों होते हैं जबकि बाकी लोग व्हाट्सएप स्टेटस पर मोटिवेशनल कोट्स डालते रह जाते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं स्टीफन कोवी की उस लेजेंडरी किताब के बारे में जिसे पढ़कर लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदल ली। और हाँ, इसमें क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने या रातों रात अमीर बनने का कोई जादू नहीं है। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू। तो ये किताब इतनी ज़रूरी क्यों है? देखिए दोस्तों, हम सब अपनी लाइफ में इफेक्टिव बनना चाहते हैं, चाहे वो ऑफिस में हो, घर में हो या फिर फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में जहां आपकी हर बात को 47 डिफरेंट वेज में मिसअंडरस्टूड किया जाता हो। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी प्रायोरिटी सेट करें, ना कि नेटफ्लिक्स की। प्रोएक्टिव बने, रिएक्टिव नहीं, जैसे एग्जाम से एक रात पहले। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने गोल्स एक्चुअली अचीव करें, सिर्फ न्यू ईयर पर लिस्ट बनाकर भूल ना जाएं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी जर्नी के लिए जो आपकी सोच बदल देगी। और हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ ये उबाऊ लेक्चर नहीं है। इसमें मज़ा आएगा, हंसी आएगी और हो सकता है आप कुछ सीख भी जाएं। चलिए शुरू करते हैं। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। पहली आदत है बी प्रोएक्टिव। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसका मतलब क्या है? एक्टिव तो मैं हूं ही, पूरे दिन फ़ोन स्क्रॉल करता हूं। नहीं दोस्तों, प्रोएक्टिव होने का मतलब है अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना। रिएक्टिव लोग कहते हैं यार मेरा बॉस ही बुरा है, ट्रैफिक ही खराब है, मौसम ही खराब है। प्रोएक्टिव लोग कहते हैं चलो देखते हैं मैं इस सिचुएशन को कैसे बेहतर बना सकता हूं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सोचिए आप ऑफिस जा रहे हैं और भयंकर ट्रैफिक में फंस गए। रिएक्टिव इंसान, अरे यार दिल्ली की ट्रैफिक ने तो जिंदगी बर्बाद कर दी, सब गवर्नमेंट की गलती है, अब लेट हो गया, बॉस डांटेगा, अब दिन खराब हो गया। प्रोएक्टिव इंसान, ओके ट्रैफिक है, कोई नहीं, लेट मी कॉल दी ऑफिस एंड इन्फॉर्म देम। मीनवाइल ये वक्त कुछ प्रोडक्टिव करने में लगाता हूँ, पॉडकास्ट सुन लेता हूँ, या फिर आज की मीटिंग के पॉइंट सोच लेता हूँ, या फिर आखिर में उस डुओलिंगो आउल को खुश कर देता हूँ जो मुझे थ्रेट्स भेज रहा है। देखा, सेम सिचुएशन डिफरेंट रिस्पॉन्स। कोवी कहते हैं कि हमारी जिंदगी में दो सर्कल्स हैं। सर्कल ऑफ कंसर्न, वो चीज़ें जिनकी हमें चिंता है, वेदर, पॉलिटिक्स, विराट कोहली की फॉर्म। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, वो चीज़ें जिन्हें हम एक्चुअली बदल सकते हैं, अपना एटीट्यूड, अपने एक्शंस। सक्सेसफुल लोग अपना एनर्जी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर लगाते हैं, बाकी लोग ट्विटर पर आर्ग्यू करते रह जाते हैं। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अब ये थोड़ा फिलोसॉफिकल लगता है तो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। इमेजिन कीजिए कि आप एक कारपेंटर हैं और आपको कुर्सी बनानी है। अगर आप बिना प्लान के लकड़ी काटना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? एग्जैक्टली, आप एक ऐसी कुर्सी बना देंगे जिस पर बैठने से लोग सीधे जमीन पर पहुंच जाए। लाइफ में भी यही होता है। अगर आपको नहीं पता कि आप क्या बनना चाहते हैं तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं और फिर 40 की उम्र में सोचेंगे कि यार ये मैंने क्या कर लिया। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मेरे एक दोस्त थे, नाम लेते हैं शर्मा जी। उन्होंने इंजीनियरिंग की क्योंकि सब कर रहे थे, फिर एमबीए किया क्योंकि स्कोप है, फिर मार्केटिंग जॉब की क्योंकि पैकेज अच्छा था। आज वो सक्सेसफुल हैं, पैसा अच्छा है, लेकिन वीकेंड को अकेले बैठकर गिटार बजाते हैं क्योंकि असल में वो म्यूजिशियन बनना चाहते थे। कोवी कहते हैं अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखो। मतलब ये डिसाइड करो कि तुम क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तुम्हारी वैल्यूज क्या है, 80 साल की उम्र में तुम अपनी लाइफ के बारे में क्या कहना चाहोगे। और नहीं दोस्तों, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए एक मिशन स्टेटमेंट नहीं है। थिंक डीपर, जैसे मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जो अपने फैमिली के लिए प्रेजेंट रहे, अपने काम में एक्सीलेंस लाए और सोसाइटी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे। ये है असली बात। थर्ड हैबिट, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, या सिंपल भाषा में जो जरूरी है वो पहले करो, इंस्टाग्राम रील्स बाद में। कोवी ने एक ब्रिलियंट मैट्रिक्स दिया है। सब काम 4 कैटेगरीज में आते हैं। अर्जेंट प्लस इंपॉर्टेंट, जैसे मेडिकल इमरजेंसी, डेडलाइन कल है। नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, जैसे एक्सरसाइज, रिलेशनशिप्स, प्लानिंग। नॉट अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, जैसे फोन कॉल्स, ईमेल्स, इंटरप्शंस। नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट, जैसे टाइम वेस्ट, मीनिंगलेस स्क्रॉलिंग। अब गेस कीजिए हम अपना ज्यादातर टाइम कहाँ बिताते हैं? कैटेगरी 3 और 4 में। सुपर रिलेटेबल एग्जाम्पल, संडे शाम 6 बजे है, कल ऑफिस जाना है, आपको कपड़े धोने हैं, अगले हफ्ते की प्लानिंग करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल्स भेजने हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? एक 4 आवर यूट्यूब रैबिट होल में फंसे हुए हैं जहां आप सीख रहे हैं कि हाउ टू सर्वाइव अ ज़ॉम्बी एपोकलिप्स एंड व्हाई कैट्स आर अफ्रेड ऑफ क्यूकम्बर्स। देखा, सेम सिचुएशन डिफरेंट रिस्पॉन्स। कोवी कहते हैं सक्सेसफुल लोग कैटेगरी 2 में टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वो चीजें जो आज अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, जैसे रिलेशनशिप्स बनाना, स्किल्स सीखना, हेल्थ पर ध्यान देना, फ्यूचर प्लानिंग। क्योंकि ये चीजें आज ना करोगे तो कल ये अर्जेंट क्राइसिस बन जाएंगी। प्रो टिप, अपना वीक प्लान करो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट चीजों के लिए टाइम ब्लॉक करो।
बाकी चीजें उसके आसपास फिट करो। फोर्थ हैबिट, थिंक विन विन। अब ये सुनकर आपको लगेगा कि अरे ये तो बचपन में सिखाया था, शेयरिंग इज केयरिंग, बट वेट, ये उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। विन विन माइंडसेट का मतलब है मैं जीतूं और तुम भी जीतो। इसका ऑपोजिट है विन लूज, मतलब मैं जीतूं तुम हारो, टिपिकल कंपेटिटिव माइंडसेट। लूज विन, तुम जीतो मैं हारने को रेडी हूं, डोरमैट मेंटालिटी। लूज लूज, अगर मैं नहीं जीत सकता तो तुम भी नहीं जीतोगे, रिवेंज मोड। हिलेरियस रियल एग्जाम्पल, मेरे पड़ोसी अंकल हैं, उनकी और बगल वाले अंकल की प्रॉपर्टी के बीच में एक छोटी सी डिस्प्यूटेड जगह है, लगभग 2 फीट। दोनों ने इस पर 10 साल कोर्ट केस लड़ा, लॉयर्स को लाखों दिए, फैमिली रिलेशनशिप्स खराब हो गई, दोनों का बीपी हाई हो गया और फाइनली जजमेंट आया कि वो जमीन म्यूनिसिपैलिटी की थी। लूज लूज परफेक्ट एग्जाम्पल, दोनों हार गए। अगर दोनों ने विन विन सोचा होता कि चलो हम दोनों इस जगह को मिलकर एक छोटा गार्डन बना लेते हैं, तो मैजिक हो जाता। विन विन थिंकिंग ऑफिस में भी काम आती है। आपका कुलीग प्रमोशन चाहता है, आप भी चाहते हैं। विन लूज थिंकिंग, मैं उसकी स्ट्रैटेजी सैबोटाज कर देता हूं। विन विन थिंकिंग, चलो हम दोनों अपने अपने यूनिक स्ट्रेंथ्स शोकेस करते हैं, मे बी कंपनी दोनों को प्रमोट कर दे डिफरेंट रोल्स में, या हम एक दूसरे की मदद करें। अबंडेंस माइंडसेट रखो, दुनिया में सबके लिए इनफ है, स्केर्सिटी माइंडसेट मत रखो। फिफ्थ हैबिट, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। मतलब सिंपल है, पहले सुनो प्रॉपर्ली फिर बोलो। लेकिन हम क्या करते हैं, जब कोई बात कर रहा होता है हम उनकी बात सुन नहीं रहे होते, हम तो अपना रिप्लाई प्रिपेयर कर रहे होते हैं। क्लासिक एग्जाम्पल, बेटा पापा मुझे लग रहा है कि इंजीनियरिंग नहीं मैं आर्ट्स लेना चाहता हूं। पापा बीच में ही, व्हाट आर्ट्स, तू पागल हो गया है क्या? शर्मा जी के बेटे को देखो, इंजीनियर बना, अमेरिका में सेटल है, तू आर्ट्स लेगा तो भीख मांगेगा। बेटा की पूरी बात सुनी? नहीं। बेटा के रीजन समझे? नहीं। बेटा का करियर डिसाइड कर दिया? हाँ। रिजल्ट, बेटा फ्रस्ट्रेटेड, पापा बेटा रिलेशनशिप स्ट्रेन्ड, कोई भी खुश नहीं। विन विन अप्रोच, बेटा तू क्यों आर्ट्स लेना चाहता है, तेरा पैशन क्या है, तेरी प्लान्स क्या है, बता, मैं समझना चाहता हूं। फिर जेन्युइनली सुनो, एम्पथाइज करो, उसके शूज में आकर सोचो, उसके बाद अपनी कंसर्न्स शेयर करो कि मेरी चिंताएं ये हैं, हम मिलकर एक सोल्यूशन निकाल सकते हैं क्या? गोवी कहते हैं, मोस्ट पीपल डोंट लिसन विद द इंटेंट टू अंडरस्टैंड, दे लिसन विद द इंटेंट टू रिप्लाई। और ये सिर्फ फैमिली में नहीं, ऑफिस में, रिलेशनशिप्स में, हर जगह अप्लाई करता है। अगली बार कोई आपसे कुछ कहे तो अपना फोन नीचे रखो, उनकी आंखों में देखो और एक्चुअली सुनो। ट्रस्ट मी, ये छोटी सी चीज बड़े बदलाव ला सकती है। सिक्स्थ हैबिट, सिनर्जाइज। अब ये शब्द थोड़ा कॉर्पोरेट लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। 1 + 1 = 3। वेट, क्या मैथ्स तो सही से सीखा नहीं क्या? नहीं दोस्तों, सिनर्जी का मतलब है जब लोग मिलकर काम करते हैं तो रिजल्ट उनके इंडिविजुअल एफर्ट्स के सम से ज्यादा होता है। बॉलीवुड एग्जाम्पल रिलेटेबल है। सोचिए शोले मूवी, अमिताभ बच्चन अकेले ऑसम है, धर्मेंद्र अकेले ऑसम है, लेकिन जब जय वीरू की जोड़ी बनी, मैजिक हो गया। मेरे पास माँ है डायलॉग अकेला फेमस नहीं हुआ, पूरी फिल्म की केमिस्ट्री ने उसे आइकॉनिक बना दिया। ऑफिस एग्जाम्पल, आपकी टीम में है एक बंदा डिटेल्स में एक्सपर्ट है, थोड़ा बोरिंग लेकिन एक्यूरेट। एक बंदा क्रिएटिव है, थोड़ा डिसऑर्गेनाइज्ड लेकिन इनोवेटिव। एक बंदा लोगों को कनेक्ट कर सकता है, सोशल बटरफ्लाई। अगर तीनों अलग अलग काम करें, ओके रिजल्ट्स, लेकिन अगर तीनों मिलकर एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को लेवरेज करते हुए काम करें, बूम, मैजिक। डिटेल वाला इंश्योर्स कोई गलती ना हो, क्रिएटिव वाला यूनिक आइडियाज देता है, पीपल पर्सन सबको साथ लेकर चलता है। द प्रॉब्लम, हम अक्सर अपने जैसे लोगों को पसंद करते हैं और डिफरेंट लोगों को जज करते हैं। यार ये बंदा इतना स्लो है, ये बहुत ज्यादा बोलती है, ये कुछ बोलता ही नहीं। लेकिन सिनर्जी कहता है डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करो, हर किसी की यूनिक स्ट्रेंथ है। अपने डिफरेंसेस को प्रॉब्लम मत समझो, उन्हें स्ट्रेंथ बनाओ। टीम मीटिंग्स में सबकी सुनो, सबके आइडियाज को वैल्यू दो और मिलकर कुछ ऐसा बनाओ जो अकेले कभी नहीं बन सकता था। सेवेंथ हैबिट, शार्पन द सॉ। 7वीं और आखिरी आदत, शार्पन द सॉ। कोवी ने कहानी बताई, एक आदमी जंगल में लकड़ी काट रहा था, बड़ी मेहनत से पसीना पसीना घंटों काम कर रहा था, लेकिन प्रोग्रेस बहुत स्लो। कोई आया और बोला, भाई तुम्हारा 100 यानी आरा तो ब्लंट हो गया है, जरा तेज कर लो। आदमी बोला, मुझे फुर्सत कहाँ है, मुझे तो लकड़ी काटनी है। ये हम सब की कहानी है। हम इतने बिजी हो जाते हैं डूइंग में कि हम रिन्यूइंग ही भूल जाते हैं। कोवी कहते हैं अपने 4 डिमेंशंस को रेगुलरली रिन्यू करो। 1 फिजिकल यानी शारीरिक, एक्सरसाइज, हेल्दी खाना, प्रॉपर नींद। नहीं यार जिम जाने का टाइम नहीं है, तो फिर बीमार होने का टाइम कहां से मिलेगा? रियल एग्जाम्पल, मेरे एक बॉस थे, सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक काम, वीकेंड भी काम,
खाना जंक फूड, एक्सरसाइज स्टेयर्स चढ़ लेता हूँ। 35 की उम्र में हार्ट अटैक, फिर हॉस्पिटल में लेटे लेटे रियलाइज हुआ कि यार अपने हेल्थ को टाइम देना चाहिए था। 2. स्पिरिचुअल यानी मानसिक, मेडिटेशन, रीडिंग, म्यूजिक, नेचर, जो भी आपको पीस दे। फोन से ब्रेक लेना जरूरी है, वरना आपका दिमाग 24/7 नोटिफिकेशन मोड में रहेगा। 3. सोशल इमोशनल, फैमिली फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम। वीकेंड पर मिलते हैं कहते कहते महीने बीत जाते हैं। रिलेशनशिप्स भी इन्वेस्टमेंट चाहती हैं। 4. मेंटल, बौद्धिक, पढ़ो, सीखो, ग्रो करो। कॉलेज के बाद कौन पढ़ता है? वही लोग जो आगे बढ़ते हैं। दुनिया बदल रही है, स्किल्स अपग्रेड करनी पड़ेंगी। सिंपल फॉर्मूला, हर रोज अपने लिए थोड़ा टाइम निकालो। 30 मिनट्स एक्सरसाइज, 15 मिनट्स रीडिंग या लर्निंग, 10 मिनट्स मेडिटेशन, टाइम फॉर फैमिली विदाउट फोन। इतना टाइम कहाँ है? जितना टाइम आप इंस्टाग्राम रील्स में बर्बाद करते हो, उसका 10% भी यहाँ इन्वेस्ट कर दो, लाइफ चेंज हो जाएगी।